हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के 2021-22 के जो एडमिशन होने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसे OEE कहा जाता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका ये सर्कुलर नंबर यहाँ पे दिया है 161/2021. So this particular notification is regarding the admission of postgraduate, graduate, integrated and interdisciplinary courses for academic year 2021 and 2022. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इस एकेडमिक ईयर के लिए, उसके रिलेटेड जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। उसमें से जो 20 मार्क होते हैं दोस्तों वो सेक्शन ए, जिसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक एंड कॉम्प्रिहेंशन इसके सवाल आते हैं। और जो सेक्शन बी होता है जो 80 मार्क्स के लिए होता है दोस्तों, उसमें जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे तो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। सपोज इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर MSc एनवायरमेंटल साइंस, तो एनवायरमेंट साइंस के रिलेटेड एक सवाल यहाँ पे होंगे। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर संस्कृत, देन संस्कृत लैंग्वेज रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर MSc स्टैटिस्टिक, देन स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 20 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे 80 मार्क के लिए। ओके, यहाँ पे 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। तो जब भी आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता नहीं है, जस्ट लीव इट बट डोंट मार्क इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये जो एग्जाम होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपका मेरिट लगेगा। इस मेरिट के ऊपर आपको पुणे यूनिवर्सिटी के जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो कोर यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसमें एडमिशन मिलेगा। ओके, और इसी एग्जाम के बेसिस पे आपको हॉस्टल्स भी अलॉट होते, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी शेड्यूल है इस ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का वो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। 14 जून से ये फॉर्म भरने शुरू हुए हैं दोस्तों। 4 जुलाई तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विथ लेट फी, अगर आपने 4 जुलाई तक नहीं भरा फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो 10 जुलाई तक आप लेट फी के साथ ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाली है अलग अलग एडमिशन्स के लिए, तो इसका डिटेल शेड्यूल दोस्तों आपको बाद में ऑफिशियल जो वेबसाइट है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, तो उस वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। ओके, इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 1 घंटे का होता है। ओके, टोटल 100 मार्क का एग्जाम होगा, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको हर एक कोर्स के लिए हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम फॉर्म भरना है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और जो भी एग्जाम डेट है उस एग्जाम डेट के 5 दिन पहले आप ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो भी अकाउंट आप बनाओगे SPPU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के हिसाब से आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एनेक्स्चर 1 अटैच है, तो उसमें आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो भी कोर्सेस है उनके लिए जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है तो उसके बारे में देख सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंडर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी है अलग अलग कास्ट के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। 30% सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है तो उनके लिए 500 रुपये एग्जाम फीस है। और OBC या अन्य जो भी रिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए 350 रुपये एग्जाम फी लगने वाली है। अगर आप दोस्तों लेट फी के साथ अगर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, या आप लेट फी के अंडर आते हो तो आपको 750 रुपये हर एक कोर्स के लिए एग्जाम फी लगने वाली है। ओके, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर OEE ऑफ मल्टीपल कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू पे फीस सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। जो मैंने पहले बताया कि अलग अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हर एक कोर्स के हिसाब से अलग अलग फीस आपको पे करनी है। पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन यूजिंग डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ही मोड यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी चालान या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आप ये पे नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है SPPU का, तो उसके ऊपर जाके आपका रजिस्ट्रेशन करके बाद में आपको
पर्टिकुलर कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, या वो उसका जो ऑनलाइन एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके एग्जाम का जो भी पेमेंट है उस पर्टिकुलर कोर्स की जो भी फीस है वो आपको पे करनी है रिगार्डिंग द ऑनलाइन एग्जाम। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 है। अगर लेट हो जाते हो आप एप्लीकेशन करने के लिए तो 750 रुपये आपको पे करने हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हैं। ओके, एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी क्राइटेरिया है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक कोर्स के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो कि अलग अलग फैकल्टी के तहत आते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, हर एक डिपार्टमेंट के जो भी अलग अलग कोर्सेस है उस कोर्सेस के रिलेटेड यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स, कितने साल का वो कोर्स है उसके बारे में दिया है, उस कोर्स का इनटेक कितना है, कितने स्टूडेंट एट ए टाइम वो लेते हैं उसके बारे में दिया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के तहत कौन कौन से कोर्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एमए और एमएससी ज्योग्राफी 2 साल का ये कोर्स होगा, 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बीए और बीएससी इन ज्योग्राफी विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। इस तरीके से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, 2 साल का कोर्स है, 30 स्टूडेंट यहाँ पे हर एक साल लिए जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीए इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक, बीई कौन सी भी इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। बीटेक अगर आपने किया है, बी आर्क किया है या बीए ज्योग्राफी किया है विथ पीजीबीएससी। ओके, सो इस तरीके के जो भी कोर्सेज है अगर आपने वो किए हैं तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है पीजीबीएससी अप्लाइड इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ओके, तो ये 1 साल का कोर्स होता है दोस्तों, इसका भी इनटेक 30 स्टूडेंट का होता है हर एक साल। ओके, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, कितने वैकेंसीज है, कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के तहत आता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, जो भी ये एकेडमिक ईयर है 2021-2022 के लिए। ओके, तो उसके रिलेटेड ये जो भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती है, एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट की जाती है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसका ये नोटिफिकेशन था। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू, so do share with your friend and don't forget to subscribe our channel so you will get the notification of upcoming video session on time. Thank you and have a great day.